बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आप टीचर अभिषेक चौहान आज आपके लिए लाया हूँ एवरेज यानी औसत इजी लेवल। आगे लेते हैं। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है बैंकिंग स्टडी सेंटर। बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, आरआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब्स, फ्री लाइब्रेरी सिलेक्शंस, फ्री मॉक इंटरव्यू, 10 days, 2 hour classes, 2 hour practice, डेमो क्लासेस फॉर 3 days। जगह है थर्ड फ्लोर, राजकुमार कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। जगह है 808158979595622896 लोएस्ट फीस ऑफ इन नागपुर। अभी लेते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है, अब हमको पता चलना चाहिए कि एवरेज मीन्स क्या। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज यानी क्या होता है, जरा ध्यान में रखो। एवरेज यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि एवरेज मीन्स यानी टोटल नंबर और उसके बाद ओनली नंबर, टोटल नंबर्स और उनका है नंबर। यानी कि मान लो राम संडे को सात खा सॉरी मंडे को सात खाता है, सोमवार को सात खाता है, मंगलवार को 8 खाता है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बुधवार को 5 खाता है, गुरुवार को 10 खाता है, शुक्रवार को 7 खाता है, फिर शनिवार को 8 खाता है, और पूरे दिन वो इस और क्या बोलते हैं, संडे के दिन 14 खाता है। ये पूरे दिन का मिलाकर उसका रोटी का शेड्यूल है। ठीक है, तो उसका हफ्ते का एवरेज कितना है? हफ्ते का एवरेज रहेगा उसका कितना रहेगा, टोटल हो जाएंगे इसकी 49 और अपॉन में 7 डेज है, तो 7 से डिवाइड करें तो कितना आ गया उसका एवरेज 7 का। रोज की उसकी रोटी खाने का एवरेज कितना रहेगा, 7। यही हमारा एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज यानी कि एक टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर्स। ठीक है, यही हमारा एवरेज है। मेन देखा जाए तो वही एवरेज है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो एवरेज के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वही लेकर हमको आगे बढ़ने का है। पहले लेते हैं क्वेश्चंस। पहला है द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज सेक्शन ए क्लास 60 where the average marks of 40 boys in section B is class 33, the average marks for the both section is compared together। यानी कहा गया है कक्षा ए में, ए वर्ग में 32 छात्रों का औसत 60 है, यानी टोटल, यानी 32 से अगर लड़के हैं तो उनका औसत कितना है, 60 है। यानी कि आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 18 यानी 1920। और बी वर्ग में 40 छात्रों का औसत 33 है, यानी कितना आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 132। ठीक है, ये आ गया। और यानी टोटल नंबर हो गए पूरे क्लास के कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए 4, और ये कितना हो गया 12, और ये एक हो गया 3, यानी कितना हो गया 3240। बच्चे कितने टोटल हो गए 72। अब कितने हो गए बच्चे 72 टोटल हो गए ना, तो 3240 डिवाइड बाय 72। तो अब यहाँ पर आपको देखो 9 से कटेगा ये कैसे, 3 2 4 6 कितने हो गए इनकी टोटल 9 आ रही, 7 और 2 9 आ रही, 9 8 72, 9 तिया 27 और 9 छंग 54, और ये 60 आ गया, और 8 एकम 8 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी 45 एवरेज आ गया। कितना आ गया उसका, पूरी कक्षा का औसत कितना आ गया 45। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे। A man bought 13 articles of 70 each and 15 at 60 and 12 at rate 65 each. The average price of article। 13 वस्तुओं का मूल्य 70 है, यानी एक वस्तु का मूल्य 70 है, तो 13 का कितना रहेगा 0, 7 21, 7 लगे 2, 7 कम से कम 910 रुपए। और 15 वस्तुओं का मूल्य, यानी एक वस्तु का मूल्य 60 है, तो 15 का कितना होगा 900। उसके बाद 12 वस्तुओं का मूल्य, 12 पंचे 60, हाथ के लगे 6, 12 छंग 72 और 6 हो गए 780, 0 9, और ये 900 है ना,
नौ नौ 18 और 7 आ गए, कितना गया 15, 200 कितने हो गए। अब इनकी टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 40, यानी कि 2590 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और कितना आ गया 19, 6 तिया 18 और 18 और कितना आ जाएगा 64 पॉइंट नहीं 6 तिया 18 होगा ना, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, गड़बड़ हो रही है। रुको, 12 5 7 75 9 हो गए और ये 9 हो गए, 9 9 18 18 और 7 25, 25 और 6 चौक 24 24 और 4 चौक 16 होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 64 आया है, 64.75। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, a food seller sold a big medium and small size apple for 15 rupees, 10 rupees and 5 rupees respectively, and the total numbers of apple sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of the apple. ठीक है, 15 10 5 के भाव से बेचे और कुल उसे 3:2 के अनुपात में बेचे गए, तो एक सेब का औसत मूल्य क्या है। देखो सीधा सिंपल है, 3:2 यानी 15 से बेचा उसने 3 रुपए के हिसाब से, और 10 रुपए वाले सेब बेचा उसने 2 किलो, और 5 रुपए वाले बेचा उसने 5 किलो, तो ये कितना हो गया 45 20 और 25, यानी कितना हो गया ये 10 और ये कितना हो गया यहाँ पे 90, कितना होगा टोटल 90, यानी उसने 90 कुछ किलो बेच दिया है। ठीक है, और टोटल कितने किलो बेचा है उसने, टोटल उसने बोला है 3 और 2 कितना बचा है यहाँ पे 10, यानी कितना हो जाएगा 90 बेचा है, टोटल नंबर हो गए 10 और ये कितना आ गया आंसर इज 9, आंसर इज 9। तो सभी सबों का औसत मूल्य कितना है 9 रुपए। नेक्स्ट लेंगे, a man purchased 7 bags in rice of rate 800, यानी 7 बैग है, उसमें एक बैग का मूल्य 7 है, यानी 7 8 56, यानी 5600। 8 थैलों का मूल्य 1000 के बराबर है, यानी 8000। ठीक है, और 5 थैलों का मूल्य 1200 के पास है, यानी 6000। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल थैले कितने हैं 7 8 15 20 हो गए, और इनका रेट कितना हो गया है टोटल 0 0 6 5 8 13 13 और ये 19। ठीक है, अब यहाँ पर 19600 और 20 0 0 कैंसल, 2 9 18 और 2 8 16 980, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है उसके आगे, विज्ञान विषय की द साइंस क्लासेस ABC टेक टू लाइफ साइंस टेस्ट, द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ क्लास A is 83 and the average score of class B is 76, the average score of class 6 is 85, the average score of class A B is 79, average age score class B E and C is 81, then the average score of class A B and C। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ABC में जीव विज्ञान की परीक्षा देते, कक्षा ए के औसत अंक है 83, बी के औसत अंक है 176 और सी के औसत अंक है 85। कक्षा बी के औसत अंक, कक्षा बी और औसत अंक 79 है, बी और सी के 81 है, तो कक्षा एबीसी के औसत अंक कितने। द एवरेज स्कोर क्लास ऑफ सी इज 85, औसत अंक पूछा है ना उसने। ए और बी के 79 है, ए प्लस बी के एवरेज कितना है उसका 79 है, 2 क्लास का 79 है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 नम हो गया 18 हाथ के लगा, एक दूसरा तो 14, यानी 158 हो गया, और यहाँ पर ए और बी का हो गया है। उसके बाद
उसके बाद आपको पूछा है, किसका पूछा है, ए और बी का पूछा है ना, 70, बी और सी का, बी प्लस सी का एवरेज आ गया है यहाँ पे, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का 81, 81 है 2 क्लास, 2 और 8 16, ठीक है। अब इस पे अगर देखा जाए तो इसको अगर हम टोटल कर ले, तो इसमें टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा, 10, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 320, बट लेकिन इतना तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बी का एवरेज ज़्यादा आया हुआ होगा, एक बार कैलकुलेट करा हुआ होगा, यानी बी का औसती अंक ही 176 है, 176 है, तो माइनस कर लेते क्योंकि 2 बार आया होगा ना वो, 176 है, तो ये आ गया 4, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, नहीं नहीं ये हो जाएगा, ये भी 4 ही हो जाएगा, ये अ, ये हो जाएगा आपका 4, कैसे, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे भी 4 बचा, यहाँ पे 2 में से गया 144, यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस सी का 144 है, ठीक है, और ए प्लस सी का तो 144 आ गया, और बी का कितना है, बी का है देर आर सी क्लासेस, बी सी इज 85, एंड प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको नेक्स्ट में देखता हूँ मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, लगता मुझे कुछ लिखावट में इसमें ही आई है। आगे वाला देंगे हम। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत यह 68 है, छात्रों का औसत 80 है और छात्रों का औसत 60, तो कक्षा में छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। हमको मालूम नहीं पूरी क्लास में एक्स है, ठीक है, और उसका पूरी क्लास का एवरेज 68 है, ठीक है, और द एवरेज मार्क्स ऑफ स्कोर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी 68, द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज, गर्ल्स के कितने हैं 80 है, और बॉयज़ के कितने हैं, बॉयज़ के कितने 60, इसका एलिगेशन लिए यार मेथड, तो यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, रेशो होगा 2:3। अब आपको पूछा है कि कक्षा में बॉयज़ का परसेंटेज कितना है, बॉयज़ का कितना है, पूरी कक्षा में बॉयज़ का परसेंटेज है 3, और पूरी कक्षा कितना है 5 इंटू 100, 5 जाएगा 20 बार, तो आ गया 60%, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं देखूंगा, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुई है लिखावट में, तो हम आगे में देखेंगे, और मैं हो सकता हूँ कि आगे वाले में उसको मैं छुड़ा के दूँ। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज बाय 1 when the one student weight 40 kg is replaced by a new student, what is the weight in kg of new student, ठीक है। 15 विद्यार्थियों का औसतीय वजन 15 kg बढ़ जाता है जब 40 kg का एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से स्थापित किया जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। देखो जो पुराना स्टूडेंट है उसका वेट कितना है 40 kg, कितना वेट है उसका 40 kg, लेकिन सभी चला जाता है, 15 विद्यार्थियों में से एक चला जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, जिससे उनका औसत 1.5 बढ़ जाता है, यानी 15 का औसत 1.5 kg बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर कितना जाएगा 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.5, और इसी को प्लस करेंगे तो 62.5 kg आएगा। ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, उनका औसतीय वजन 45 kg है, जबकि एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है और उसका औसतीय वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया, कक्षा से क्या हो गया है, चला गया है। देखो 50 विद्यार्थी है, 55 kg एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, जैसे द 50 स्टूडेंट आर इन द क्लास, द एवरेज वेट इज 45 kg व्हेन वन द स्टूडेंट लीव्स इन द क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ रिड्यूस्ड बाय 100 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। अब मान लो उसका औसतीय वजन था 45, कितना केजी था 45, ओल्ड वाले का करना है ना, तो 45 था, अब नया वाला जो आया 45 है, जिससे क्या हो गया कम हो गया ना, कितना हो गया उसमें कम हो गया, यानी कितना है 50 विद्यार्थियों का 100 ग्राम कम हो गया है, 50 ग्राम का अगर 100 ग्राम हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, यानी कि पूरा है 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम, हम ये कर रहे हैं एक एक
कैंसल और एक कैंसल और ठीक है ये कैंसल और 100 ग्राम कम हो रहा है ना उसका 100 50 विद्यार्थियों का 100 ग्राम कम हो रहा है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी उनका औसतीय वजन 45 kg है और एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है और उसका औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, यानी 5 kg कम हो गया। 5 kg क्या हो गया है, कम हो गया है, 100 ग्राम कम हो रहा है ना। एक मिनट, 100 पूरा है 45 kg वाला है, ठीक है। अब 50 विद्यार्थियों में 100 ग्राम कम हो रहा है, तो औसती वजन 100 ग्राम कम होता है, यानी 44.9, ठीक है। अब इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 44.9 बोला है ना, यानी कितना आ जाएगा 44.9 इंटू 50, 0 5 9 45, 5 हाथ के लगे 4, 5 चौक 20, 24 हाथ के लगे 2, 5 चौक 20 हाथ के लगे 2, यानी कितना आ गया 22 और पॉइंट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस पर आपको कितना आ रहा है 2245 और डिवाइड बाय 1000, तो ये आ रहा है 2245। अब वो मेरे ख्याल से 9 आना चाहिए इसमें, क्योंकि 5 kg क्या हो गया है, कम हो गया है, तो 5 kg अगर इसमें कम हुआ है तो आंसर आएगा 49 पॉइंट kg। आंसर कितना आ जाएगा 49 पॉइंट kg। 4.9 आ रहा है ना उसमें, सीधा सीधा देखो, यानी सीधा सीधा बोल रहा है उस पर 5 kg में टोटल मिलाकर पूरे इसमें कम हो गया है। जैसे पूरे क्लास में 45 kg का एक लड़का था, तो इसमें बढ़ा हुआ है ना, यानी कि 100 ग्राम कम हो गया है, यानी पूरी क्लास में से अगर बोले 5000 ग्राम कम हो गया, और 5000 ग्राम अगर कम हो रहा है 100 ग्राम के मुकाबले, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें हमको 100 ही ग्राम आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी आंसर आ जाएगा 449.9, यानी कितना आ जाएगा सीधा अगर हम करें तो, यानी कि 45 kg तो है ही, और ये कितना है प्लस 4.900, यानी 49.9 kg वाला क्या हो गया है, कम हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 5000 हुआ है और औसत में बोला है तो 100 ग्राम हमने कम करे, सभी इसमें से 5 किलो का कम हुआ है, तो 100 ग्राम कम करे 4.9 में डायरेक्ट कितना आ गया 49 पॉइंट kg। नेक्स्ट, 12 नाविकों का औसतीय वजन 1 kg बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है, तो अन्य व्यक्ति जो प्रस्तापित किया गया है नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब देखो 12 नाविक का औसतीय वजन कितना बढ़ गया है, 12 नाविकों का औसतीय वजन 1/3 बढ़ गया है, यानी कि सीधा सीधा है 4 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है 4। जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है, कितना है उसमें 55 kg है, जो अन्य व्यक्ति से प्रतिपात करता है तो नए व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है यानी कितना है 55 + 4, यानी कितना आ जाएगा 59। कितना आ जाएगा 59, ऑप्शन नंबर 59 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना 4 kg, क्या 4/3 1/3 kg बढ़ जा रहा है ना, 4 kg बढ़ जा रहा है, ऑलरेडी 55 kg वाला चला गया और उस पर प्रस्तापित जो जिससे वजन बढ़ गया तो कितना आ गया 59। नेक्स्ट, average age of 8 men is increased by 3 years when 2 them who age are 30 and 34 years respectively by 2%. What is the average age of the 2%? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 3 वर्ष और 34 है वर्ष को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तापित किया जाता है, तो 2 व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करिए। बढ़ जाती है ना, तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु बढ़ जाती है। देखो 8 तिया 24, ठीक है, 24 बढ़ गई जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 और 34 है, देखो 30 + 34 है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, सॉरी देखो इसको कितना आ जाएगा 64/2, यानी कितना आ गया यहाँ पर 32, और 32 है ना, 32 में आपका
32 में और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 16, और अगर 24 से इसको प्लस करे तो कितना हो गया, 6 4 10 40 आएगा ऑप्शन में नहीं। 8 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु, अच्छा ठीक है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम कर सकते हैं इसको। अब मान लो 8 व्यक्ति की हमको औसत आयु मालूम नहीं है, तो हम पहले बोल सकते हैं कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु x है, तो एट एक्स हो गए। बट उसमें 3 वर्ष, 8 व्यक्तियों की आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 8 या 24 करेंगे इसमें, क्योंकि 8 इंटू फिर से 3 वर्ष बढ़ गई है तो 24 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 व्यक्तियों की बढ़ गई तो ये हो गई 8x प्लस 24, ठीक है। अब इसमें ये टोटल एज कितनी है, एक की 30 है और एक की कितना है 34 है, तो 8x प्लस 24 यानी कितना हो गया यहाँ पे 64, 8x मतलब 24, सॉरी 64 माइनस 24 यानी कितना हो जाए 8x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 बचेगा, और 8 बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी कि आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, अभी ये हो गया 5 हो गया, यानी कि अब क्या रहा, 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करिए। 2 व्यक्तियों की औसत आयु, एक व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब इनकी औसत आयु कितना था 64 बन रहा था मेरा, और डिवाइड बाय कितना आ गया था यहाँ पे 32 और 32, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, एक मिनट, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितना बोला उसने, 8 व्यक्तियों की औसत आयु बोला है ना, 8 व्यक्तियों की औसत आयु, उनकी टोटल उम्र कितनी होगी 30 और 34 यानी 64 और कितना बढ़ रहा है उसमें 8 इंटू 3 यानी 8 या 24 और कितना हो गया 6 8 88 हो गया, 88 हो गया, और 8 का हमने लिए तो ये कितना हो गया है 11 बार आ गया, यानी कितना आ गया 11 आ गया, और इनका 24 निकला था, 24 में 11 प्लस करेंगे तो 35 आ रहा है। वर्ष के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। क्वेश्चन बरोबर है क्या, 8x हो गया, टोटल थी 8x, 2 व्यक्ति जिनकी आयु कितनी है, और अभी कितना बढ़ गई 24 बढ़ गई, यानी 8x इसमें कौन से बच्चे आए, ये 2 लोग आ गए, 64 वाले आ गए, x का टोटल आ जाना यहाँ पे 40, यानी x बराबर आ गया 5। अब यहाँ पर 8 आ गया, यानी अब एवरेज कितना हो गया 8 इंटू 5 कर लिए तो 40 वर्ष हो गया, मेरा तो 40 आ गया है, और 2 बढ़ रही है, 2 प्रस्तावित हो रही है, 2 बढ़ रही है, तो 8 व्यक्ति है ना, टोटल कितने हैं 8, प्लस अगर 8 कर लिए तो आंसर आ गया 48, आंसर कितना आ गया 48, क्योंकि 8 प्लस कर रहे हैं 8 पंजे 40, और 8 व्यक्ति है और 3 वर्ष बढ़ रही थी, तो पहले थोड़ा बढ़ रहा था, तो पहले तो कांस्टेंट था, तो आंसर कितना आएगा उसका एवरेज 48, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे आज। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।